यदि आप भी 2027 का तैयारी कर रहे हैं और 2027 में पेपर देंगे ना, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं, इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। ये सारे सवाल बिल्कुल इजी तरीके से कराने वाले हैं, इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी ज्यादा पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कल हम लोग ने कुछ क्लास कर लिया था और यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को करते हैं। उसके आगे का क्वेश्चन है जस्ट -5 है। -5 में यदि प्लस का 0 जोड़ेंगे तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, उतना ही आएगा जितना वो है। तो माइनस का ये 5 है तो माइनस का 5 ही आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है -9। ठीक है, -9 फिर माइनस का 9 इक्वल टू में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि देखिए हमने आपको बताया था माइनस और माइनस यदि एक पास रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस प्लस रहेंगे तो माइनस से रहेगा, और माइनस और प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा, और प्लस प्लस रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये बात मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, तो ये माइनस का 9 रहेगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये 9 हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो घटेगा, 9 में से 9 जाएगा 0। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका से आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 9 नहीं दिया, 0 दिया हुआ है, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऋणात्मक गुणे धनात्मक गुणे ऋणात्मक बराबर धनात्मक। कल मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस का गुणा यदि हम लोग प्लस से करेंगे तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। माइनस का गुणा यदि माइनस के करेंगे तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। और प्लस का गुणा यदि माइनस में करते हैं तो ये आंसर प्लस माइनस में देता है, और माइनस का गुणा यदि प्लस में करते हैं तो ये हमेशा आंसर कैसे देता है, माइनस में देता है। यानी समान प्रकार के रहेगा, समान प्रकार का रहेगा आवेश तो ये प्लस में आंसर देगा, समान प्रकार के रहेगा तो आंसर प्लस में देगा, और विपरीत प्रकार का आवेश रहेगा तो ये हमेशा ऋणात्मक में आंसर देगा, ऋणात्मक में आंसर देगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा कथन सही है। तो धनात्मक गुणे ऋणात्मक, धनात्मक गुणे ऋणात्मक इक्वल टू ऋणात्मक है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, अब भाग का भी मैं समझा दूं, भाग का भी मैं समझा देता हूं। कल ही मैं जब आपको बताया था कि यदि प्लस में प्लस से भाग दिया जाएगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में यदि यहाँ पे लिख लीजिए, माइनस में यदि माइनस से भाग दिया जाएगा तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, और प्लस में यदि माइनस से भाग दिया जाएगा तो हमेशा क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में यदि प्लस से भाग दिया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, तो माइनस में आएगा। ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऋणात्मक भागे ऋणात्मक इक्वल टू ऋणात्मक गलत है, ऋणात्मक भागे ऋणात्मक इक्वल टू प्लस में आएगा तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब माइनस और धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब धनात्मक भागे ऋणात्मक इक्वल टू ऋणात्मक, तो धनात्मक भागे ऋणात्मक इक्वल टू ऋणात्मक, ये सही ऑप्शन दिया हुआ है। और बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, शून्य से किसी संख्या का भाग संभव है, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये देखे चीजें समझ में आई आप लोगों को। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या आया है, सी नंबर आया है। देखिए कोई भी संख्या में यदि शून्य से भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, इनफिनाइट आएगा। ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस टाइप का तो 100% आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 24 के बराबर नहीं है, 24 के बराबर नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं। 6 चौको 24, ये तो बराबर है। ठीक है, और 30 पहले 12 में भाग दे देंगे 2 का, तो ये 2 से काट लीजिए तो 6, 30 में से 6 हटाएंगे तो ये 24, ये भी बराबर है। 6 18 और 18 10 कितना हो जाएगा, 18 10 आप लोग का 28 हो जाएगा। 4 चौको 16, 16 8 24 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, बराबर नहीं है 24 के, तो आप लोग का जो ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, डी नंबर। निम्नलिखित में से 16 के बराबर नहीं है, तो 4 चौको 16, यहीं पे कर लीजिए। 4 चौको 16, 2 से काट करेंगे तो 4, ये भी 16 हो गया। 4 दूना 8, 8 8 16, ये भी हो गया। 5 दूना 10, 10 6 16, 2 चौको 8 4
4 चौको 16, इसमें सारे 16 के बराबर है, कुछ मिस्टेक्स होंगे, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन 18 के बराबर नहीं है, तो 36 18, 2 बार में तो ये 18, 4 3 12, 12 9, 12 9 17 और 4 3 12, 12 6 18, ये वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 4 दूना 8 8 16। यहाँ पर देखिए 5 5 25 के बराबर नहीं है तो 25, और ये 10 में भाग दिया गया तो ये 5, और ये घटाया गया तो 25, 4 चौ 5 दूना में 10 और 10 15 25, 4 चौको 16 और 16 9 25। ये भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है ऑप्शन, ठीक है। तो कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, चेक करना आपको आ रहा है तो सारी चीजें कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 12 के बराबर नहीं है, तो 4 3 12, और ये 2 से कट कर दीजिए तो 2 दूना में 4, और ये घटेगा तो 12, 4 दूना में 8 8 4 12, 3 दूना में 6 6 4 12, 6 6 12, ठीक है। इसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो ध्यान इस बात का रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ने सॉल्व करना आसानी तरीके से सीख लिया। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में एक प्रश्न रहेगा, और यहाँ पे जो चीज़ें मैं समझाया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सीख के जाइएगा। बेसिक चीज़ें ही सीख कर जाना होता है एग्जाम में, यदि वो आप लोग कर लेंगे तो एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। ये देखिए 299 रुपये का मेरा बैच चल रहा है, यदि आप बिल्कुल नए हैं हमारे चैनल पे तो बैच को ज्वाइन कर लेंगे। बैच में आप लोगों को फीचर्स क्या मिलेगा, सबसे पहली बात कि आप लोगों को डेली शाम को 6 बजे क्लास मिलेगी। अभी तो फिलहाल मेरा तबीयत खराब है तो उतना अच्छे तरीके से क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का हर संडे को टेस्ट होगा, हर संडे को टेस्ट होगा। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, ध्यान रखेंगे, कल आप लोगों का टेस्ट होगा, कल संडे है, ठीक है। तो टेस्ट किस चीज़ का होगा, टेस्ट इसी वाले दूसरे चैप्टर का पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। इस चैप्टर से प्रश्न रहेगा, और ऐसा प्रश्न मैं दूंगा इस टाइप से, ठीक है। और उसके बाद से आप लोगों को जो तीसरा प्रॉफिट है वो है आपके घर पे बुक भेजा जाएगा। अभी बुक बन रहा है बहुत ही धाकड़ तरीके से, बुक देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और भी सारे इसमें फीचर्स हैं, कॉल करके आप लोग बात कर लेंगे, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। 93 36 56 81 64 पे। दूसरा तरीका ये है कि नैनो एग्जाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और वहीं पे आप लोगों को क्लास पेमेंट करके परचेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।